18 जुलाई को कराची की बंदरगाह पे एक अजीमुशान बहरी जहाज़ लंगर अंदाज होता है। पोर्ट एंड शिपिंग से वाबस्ता अफराद भी इस जहाज़ को देखकर हैरान रह जाते हैं। इस जहाज़ की खुसूसी बनावट और ख़ासकर उस पर लदी हुई 2000 से ज़ायद बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ लोगों को हैरत में मुब्तला करती हैं। ये मंजर जब टीवी स्क्रीनों के ज़रिए और सोशल मीडिया से सार्फिन तक पहुंचा तो उनके भी मुंह खुले के खुले रह गए। आखिर ये क्या माजरा है? 2000 बिजली से चलने वाली गाड़ियां बैक वक्त एक साथ कराची के पोर्ट पर उतरती हैं। इतनी बड़ी डिमांड कहां से पैदा हो गई? आइए इसकी तफसील जानते हैं। अब पाकिस्तान की मईशत से जुड़ी अच्छी और मस्बत खबरों के एक और पहलू पर हम आज बात करेंगे और वो ये खबर है कि कराची की बंदरगाह पर 2000 से ज़ायद बिजली से चलने वाली गाड़ियां लेकर जदीद तरीन जहाज़ लंगर अंदाज हुआ। इन 2000 गाड़ियों की ऑफलोडिंग रिकॉर्ड 26 घंटे 35 मिनट में मुकम्मल कर ली गई और ये गाड़ियां बगैर किसी खराश के सार्फिन तक पहुंचा दी गई। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि ये जदीद तरीन जहाज़ इतनी बड़ी खेप लेकर पाकिस्तान की बंदरगाह पर पहुंचा और ये इस बात की भी अलामत है कि अब पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर बहुत तेज़ी से तब्दीली रोनुमा हो रही है। बहुत सारे अवामिल हैं। माहौलियाती आलूदगी का और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का शऊर पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट के क्राइसिस की सूरत की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील में बेयकीनी और कीमतों में इजाफे ने भी पाकिस्तान में बिजली से चलने वाली गाड़ियों की तलब में नुमाया इजाफा किया है। ख़ास तौर पर जो 2 पहियों से चलने वाली सवारियाँ या 3 पहियों से चलने वाली सवारियों को अगर हम देखें तो उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है, जिसका मार्केट शेयर 10% तक पहुँच चुका है। बड़ी गाड़ियों में अगर बात की जाए 4 पहियों से चलने वाली तो उसके अंदर भी बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हालिया जो खेप कराची की बंदरगाह पर पहुंची उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये वो गाड़ियां हैं जो पहले से बुक कर ली गई थी और अब सार्फिन को पहुंचाने के लिए इनको बैक वक्त बड़ी तादाद में दरामद किया गया। पाकिस्तान में बिजली से चलने वाली गाड़ियों की पैदावार के लिए भी प्लांट लगाए जा रहे हैं। अगर सिर्फ मोटरसाइकिलों की 2 और 3 पहियों की गाड़ियों की बात की जाए तो 100 से ज़ायद कंपनियों को हुकूमत पाकिस्तान इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड इजाज़तनामे जारी कर चुका है। इसके साथ ही बिजली से चलने वाली 4 पहियों की गाड़ियों और बसों की प्रोडक्शन भी पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। 2000 गाड़ियाँ पाकिस्तान में दरामद की जाती हैं। इसकी मईशत पर क्या असर होगा, लेकिन इसमें हम बात करते हैं। मईशत, माहौल और ख़ास तौर पे तवानाई के जो माहौल दोस्त ज़राए हैं वो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फ़रोग़ पा रहे हैं। जिन अवामिल की हमने बात की जिसमें कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का शऊर पाकिस्तान में जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, जो गवर्नमेंट की हुकूमत के अज़म है, ख़ास तौर पर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान के जो वादे हैं उसकी भी तकमील की जानिब एक बड़ा अहम इशारा होता हमें नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के अहदाफ़ की अगर बात की जाए उससे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर का पाकिस्तान में कार्बन के अखराज में कितना शेयर है। अगर हम देखें ईंधन की खपत जो कि मुकम्मल तौर पर ज़्यादातर बड़ा हिस्सा हम दरामदात के ज़रिए पूरा करते हैं। पाकिस्तान के दरामदी बुल में ईंधन का बड़ा किरदार है। उसमें से 77% 77% ईंधन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में खर्च होता है, जो कि पाकिस्तान में कार्बन के मजमूई अखराज का 43 यानी 43%, यानी कि पाकिस्तान भर में चलने वाली 3 करोड़ 60 लाख के करीब मजमूई गाड़ियों में से जो पोल्यूशन पैदा होती है या कार्बन अखराज होता है वो मजमूई सनतों और दीगर ज़राए से पैदा होने वाली मजमूई जो आलूदगी है उसका 43% है। तो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के साथ पाकिस्तान ने अपने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में अपना हिस्सा डालते हुए जो अहदाफ़ मुकर्रर किए हैं उस अहदाफ़ की बात की जाए, बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ उस अहदाफ़ को पूरा करने में एक अहम संग मील है। ख़ास तौर पे अहदाफ़ की बात की जाए तो 2030 तक हुकूमत पाकिस्तान का ये हदफ है कि हर साल जो बिकने वाली नई गाड़ियाँ हैं उसमें से 30% 30% गाड़ियाँ बिजली से चलने वाली होंगी। 2040 तक इस तनासुब को 50% तक बढ़ा जाएगा और 2060 तक पाकिस्तान में 100% 100% जो गाड़ियाँ फ़रोख्त की जाएंगी वो बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ होंगी। हम उस तरफ कदम ब कदम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा पेस और हमारी रफ्तार खित्ते के हम असर ममालिक या ग्लोबल तनासुब से काफ़ी कम है। पाकिस्तान के अंदर 3-4 पहियों की जो गाड़ियाँ हैं उन जो ख़ासतौर पर बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ उनका तनासुब या मार्केट शेयर इस वक्त 3 से 4% तक महदूद है, जबकि हम असर मुल्कों में या आलमी सतह पर देखा जाए तो ये तनासुब 18 से 20% है। इस तनासुब को बढ़ाने के लिए अगरचे कि हुकूमत ने बड़े अहदाफ़ मुकर्रर किए, लेकिन बहुत सारे अवामिल उन अहदाफ़ को मुश्किल बना रहे हैं, जिसमें अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस शामिल हैं। पोटेंशियल मौजूद है। 2000 गाड़ियों की बैकवक्त दरामद ज़ाहिर करती है कि यहाँ बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ तेज़ी से मकबूल हो रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट की मुकम्मल सपोर्ट के साथ साथ इस बात की भी ज़रूरत है कि अवामी सतह पर
अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर कम कीमत की बिजली से चलने वाली 4 पहियों की गाड़ियाँ भी दस्तयाब हों, ताकि अवामी सतह पे इस जो बड़ा जो फिनोमिना या बड़ी तब्दीली या बड़ा रुझान है उसको अवामी सतह पे फ़रोग़ दिया जा सके। बिजली से चलने वाली गाड़ियों की अगर बात की जाए तो हुकूमत के अहदाफ जहाँ 2030 तक 30% गाड़ियाँ पाकिस्तान में बिकने वाली नई गाड़ियाँ वो बिजली से चलने वाली होंगी। 2050 तक इस तनासुब 2040 तक इसको तनासुब को 50% तक बढ़ाया जाएगा और 2060 तक पाकिस्तान का ये हदफ और अज़म है कि पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में नेट ज़ीरो का एक संग मील हासिल कर लेगा, यानी कि 100% गाड़ियाँ सिर्फ वही यहाँ पर तैयार और फ़रोख्त की जाएंगी जो कि बिजली से चलती होंगी। यकीनन इसके लिए सबसे ज़्यादा अहम बिजली की दस्तयाबी और चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है। चार्जिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से पाकिस्तान में पेशरफ बहुत सुस्तरवी का शिकार है, लेकिन जिस तरह ये बड़े पैमाने पर 2000 से ज़ायद गाड़ियाँ एक ही कंपनी ने दरामद की हैं, उसकी अपनी भी कोशिश है कि वो कराची समेत पेशावर, इस्लामाबाद, कोयटा, लाहौर बड़े शहरों के साथ साथ मोटरवेज़ और छोटे इलाकों तक जो है वो चार्जिंग की फैसिलिटी बनाएं और ख़ुद कंपनियां अपने तौर पर भी चार्जिंग स्टेशन बना रही हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज किया जा रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट करे और चार्जिंग स्टेशन लगाएं। तो यकीनन आने वाले दिनों में जो गवर्नमेंट का हदफ है 2030 तक 3000 पूरे मुल्क में कम से कम 3000 चार्जिंग स्टेशन का जाल बिछाया जाएगा, उस पर भी पेशरफ जारी है। लेकिन अगरचे ये पेशरफ तो हो रही है, लेकिन जो डिमांड अब नज़र आ रही है 2000 गाड़ियों के बैकवक्त, उस लिहाज से चार्जिंग स्टेशन की तादाद बहुत कम है। जितनी देरी से चार्जिंग के स्टेशन बढ़ेंगे, बिजली से चलने वाली गाड़ियों की मकबूलियत में भी इजाफा होगा। ख़ास तौर पर पैसेंजर कारों के साथ साथ पब्लिक बसेस की, बिजली से चलने वाली पब्लिक बसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें हम देख सकते हैं कि सिंध हुकूमत ने पेशरफ की। सबसे पहले सिंध हुकूमत ने आगाज़ किया ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। कराची से हमने देखा कि बिजली से चलने वाली बसें सड़कों पर रवा दवा नज़र आईं, जो कि आलूदगी नहीं फैलाती। लेकिन इसके साथ अब हम देखेंगे पंजाब में भी ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ख़ास तौर पे जो वज़ीर आला पंजाब में मरीम नवाज़, उन्होंने मुख्तलिफ़ ट्रांसपोर्ट की स्कीमों का ऐलान किया, जिसके बाद पूरे पंजाब के न सिर्फ बड़े बल्कि छोटे शहरों में भी बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ रवा दवा होंगी। पंजाब हुकूमत इस लिहाज से काफ़ी नुमाया नज़र आती है कि उसने वहाँ के अहम जो नुमाया बड़े सरकारी शोबे हैं, ख़ास तौर पे अमन व अमान की ज़िम्मेदारी पुलिस के महकमे पे, वहाँ पर ये पाबंदी आयद कर दी है कि नई गाड़ियाँ जो भी ख़रीदी जाएंगी वो बिजली से चलने वाली होंगी, ताकि माहौल दोस्त जो गाड़ियाँ उसके ज़रिए माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पे यकीनी बना सके। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के लिए माहौलियाती आलूदगी भी एक बहुत बड़ा मसला है। जिस तरह के कराची और लाहौर उमूमन दुनिया के 5 सर-ए-फ़हरिस्त आलूदा तरीन शहरों में शामिल रहते हैं। इस आलूदगी से बचने से ना सिर्फ हमारी सेहत आम्मा बेहतर होगी, बल्कि सेहत पर उठने वाले अखराजात में भी नुमाया कमी आएगी। जिन चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं उनमें चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर होना, बिजली की दस्तयाबी होना, इसके अलावा आफ्टर सेल सर्विस का अच्छा नेटवर्क होना, हमारे पास अफरादी क़ुव्वत का होना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। गवर्नमेंट ने एक जामे और मौसर पॉलिसी वज़ा की है। कोविड की वजह से हम उस पॉलिसी के अहदाफ हासिल नहीं कर सके, लेकिन अब न्यू एनर्जी पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर पुरअज़म है कि पाकिस्तान में बिजली से चलने वाली गाड़ियों को फ़रोग़ दिया जाए। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इनकलाब है और हाल ही में 2000 से ज़ायद गाड़ियाँ बैक वक्त कराची की बंदरगाह पे ऑफलोड होना इस बात की अक्कासी करता है कि हम आलमी सतह पर आलमी बरादरी से की जाने वाले वादों की तकमील के लिए ना सिर्फ पुरअज़म हैं, बल्कि हम उस सिमत में मज़बूत तौर पर आगे बढ़ रहे हैं।